राइजिंग पाकिस्तान में आज एक बहुत दिलचस्प और अनोखी नशिस्त है पीटीवी कराची सेंटर में। सारंगी एक बहुत ही मुश्किल साज समझा जाता है सीखना और उस पर परफॉर्म करना। और एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ज़रा सोचिए तो कि सीखे हुए प्रोफेशनल सारंगी नवाज कितने हैं। भला अंदाज़ा तो लगाइए। 1 2 3 4 4 पे गिनती ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के एतबार से देखा जाए तो ये एक डाइंग फ़न है। सारंगी को बजाना शायद उसकी वजह यह भी है कि बहुत मुश्किल है और बहुत वक्त तलब है। इसको सीखने में बहुत वक्त लगता है और आजकल किसके पास वक्त है। लेकिन एक ऐसे दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सोचा आपसे इनको मिलवाऊं कि जिनके पास सारंगी के लिए बहुत वक्त है। पिछले 20 साल इन्होंने इस फ़न को, इस साज को डेडिकेट कर दिए। इसको अपने बच्चे की तरह अपने दिल के करीब रखा हुआ है। नाम है इनका डॉक्टर तैमूर खान, लेकिन ये डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर। डिग्री की वालिदैन के लिए। जिस दिन डिग्री हासिल की उनको जाके गिफ्ट की, उनको दी डिग्री और ख़ुद उठाई सारंगी। और वो दिन और आज का दिन इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं। और कुछ अरसे से तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची, जिसको हम नैपा के नाम से जानते हैं, नैपा में म्यूज़िक के डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। डॉक्टर तैमूर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले कहानी शुरू करना चाहूँगा उस लम्हे से जब डॉक्टरी की डिग्री आपको छोड़ के आपने सारंगी उठाई। वो क्या मोमेंट था? एक तो ये था कि बचपन से म्यूज़िक तो करते ही आए थे, स्कूल से गिटार वगैरह O लेवल से, फिर वो काफ़ी उसको भी सीरियसली किया। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि ट्राई करता था डिफरेंट, करते करते मैं फिर सितार वगैरह रबाब ट्राई करके सारंगी तक पहुंचा। क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का शौक भी शुरू हुआ, तब मैं मेडिकल कॉलेज में था। तो खैर साथ साथ करते रहा, पढ़ाई भी चलती रही और ज़रा चैलेंजिंग तो होता था। जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने फैसला किया कम से कम 1 साल में फुल टाइम अब इसको दूंगा और मैं किसी लेवल पे पहुंच जाऊं तो फिर मैं आगे रिज्यूम करने की कोशिश करूंगा मेडिसिन। अच्छा, तो जब हाँ जी, तो फिर साथ साथ जो मैं सीखता तो आया था, फिर मैंने फुल टाइम दिन रात करके एक करके इसको प्रैक्टिस की इसकी और सीखा और कुछ समझ भी बढ़ती गई। लेकिन एक बात ये भी समझ आई 1 साल बाद कि अभी तो ये काम शुरू हुआ है तो मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। तो फिर मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब मेडिसिन मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इसको करना है सही तरीके से। कौन सा मेडिकल कॉलेज था? आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी। आप हॉस्टल में रहते थे? जी जी। तो आपके इर्द के बराबर के जो कमरों वाले स्टूडेंट्स थे उनके तो बहुत मज़े होंगे। रोज़ाना रात को कभी मतलब रबाब की आवाज़ आ रही है, कभी गिटार की आवाज़ आ रही है, कभी सितार की आवाज़ आ रही है, ऐसा ही था? जी, म्यूज़िक करते थे और वो आते भी थे, बैठते थे हम सारे इकट्ठे, चाय पीते थे और म्यूज़िक और गपशप ये तो चलता चलो था। भाई तैमूर अब ये सुनाओ। चलो तैमूर वो सुनाओ। जी। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा मुश्किल सारंगी को क्यों कहते हैं? एक तो इसकी जिस तरह से ये बनी है इसमें तो तारें बहुत ज़्यादा होती हैं, आमतौर पे 38 से 40 तारें होती हैं आम सारंगी में। इस वाली में 45 हैं, बल्कि और भी ज़रा ज़्यादा। तो वो अक्सर तो ज़्यादातर जो तरबे हैं जो कि पीछे रेजोनेट करती हैं वो एक गूंज सी देने के लिए। और ये आगे पे 3 मेन स्ट्रिंग्स हैं जिनको प्ले किया जाता है, गट की होती हैं। ठीक है। और फिर इनको साइड से इस तरह उंगली के क्यूटिकल से बजाया जाता है, नेल्स के। ये क्या आपने उंगलियों पे क्या लगा रखा है? ये तो मैंने एक तरह से कागज़ वो सरेश के साथ चिपकाते हैं, ये भी टेक्निक है क्योंकि फिर यहाँ पर वो नहीं तो नाखून को जो वो फ्रिक्शन होती है उससे नाखून कट भी जाते हैं बाज़ दफ़ा बहुत प्रैक्टिस करने से। उनको बचाने के लिए? उनको बचाने के लिए, हाँ जी। ओके। आपके कभी छिले विले खून वून? जी, वो पहले तो जब करता था तो बहुत होता था, लेकिन फिर जब इस चीज़ को ज़रा मैंने डिस्कवर किया तो उससे ज़रा काफ़ी कन्वीनियंस, रिलेटिव कन्वीनियंस हो जाती है। तो ना सिर्फ ये दर्द तो चले फिर गुजर जाता है, कैलिसिस भी बनते हैं सब, लेकिन इस साइड से स्ट्रिंग को प्रेस करके और इस तरह की साउंड निकालने जैसे कि हमारी गायकी जिस तरह होती है। यस, इंसान की आवाज़ जी, है। उस तरह से और इंसान की आवाज़ की उस तरह से ये गायकी के करीब तरीन भी साज़ को कहा जाता है। लेकिन वो साउंड निकालना और इस टेक्निक से इसे बजाना ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इसलिए इसको एक तरह से मुश्किल तरीन साज़ समझा जाता है। तो ये आप से अभी हम खैर परफॉर्म भी कराएंगे, लेकिन हमें ज़रा चलते चलते ये बताइए कि ये क्या जो अदाद शुमार मैंने सामने रखे अपने राइजिंग पाकिस्तान के नाजरीन के ऑथेंटिक सीखे हुए प्रोफेशनल 4-5 से ज़्यादा गिनती आगे नहीं? बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि कोई अगर 5 आप भी गिने कि ज़रा सीनियर हो गए हैं तो एक तरह से रिटायर हो गए हैं, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर, उनका बेटा प्ले कर रहा है। ओके। इस तरह है। लेकिन हाँ जी, इसी तरह बिल्कुल साजा पहले ज़ाहिर थे, फिर एक एक करके जब वो जाते गए दुनिया से हमारी, तो वो पीछे फिर उनके अब ये जो बच्चों 4-5 रह गए हैं, ये इसमें आपकी जनरेशन के भी हैं या बिल्कुल यंगस्टर्स भी कोई है जो इसमें? मेरी एज और मुझसे छोटे हैं, एक मेरी एज के आसपास, मुझे थोड़े से छोटे। अच्छा, व्हिच इज गुड। 10 साल या इस तरह करके तो 12 साल। नैपा में सिखा रहे हैं आप लोग सारंगी?
हाँ जी, ऑफ़र कर रहे हैं अभी। एडमिशन्स भी जो हुए हैं तो अभी तक तो हमारे पास आया नहीं कोई सारंगी के स्टूडेंट। अभी कोई सारंगी सीखने नहीं आया? नहीं जी, तो अभी उम्मीद है कि देखिए। क्या वजह? मुश्किल मुश्किल है, वक्त तलब। मुश्किल है, फिर एक तरह से क्लासिकल म्यूज़िक का जो हमारे मुल्क में एक तरह का डिक्लाइन जो कि इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ है। क्योंकि तो वो उस वजह से लोग फिर ये भी सोचते हैं आगे जाके भाई इसका क्या मिलेगा। ऑल्दो समझने वाले सब लोग जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक की क्या वैल्यू है, इस साज़ की क्या वैल्यू है। तो लेकिन एक तो रोज़गार की वजह से और फिर वो इतना मतलब इतनी मुश्किल में से गुजर के इसको सीखना और आगे फिर कुछ गारंटी ना हो कि क्या मिलेगा, ये एक चीज़ है। आपने 20 साल दिए हैं जी, इसे? 25 साल 25 और साल 20 साल से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ जी। 20 साल से आप प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं और 25 साल। कुछ इनायत हो? वैसे तो ये बिल्कुल भी प्रोटोकॉल के यकीनन मुखालिफ है कि जनाब सोफ़े में बैठ के हम एक उस्ताद शख्सियत को कहें कि जनाब आप सारंगी बजाइए, लेकिन हमने कुछ मैनेज किया है। आज सोफ़े पे आप पहली बार शायद सारंगी को बजते हुए देखेंगे। चलिए जी, कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इसका प्रोटोकॉल है डॉक्टर साहब कि इसको यहीं रखना है? जी। ये फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ स्पीकर कनेक्टेड है और आप मज़े से बैठ के डॉक्टर तैमूर खान को सुनेंगे। ये जी राग अलैया बिलावल सुनाऊंगा थोड़ा सा आपको। ओके। ये सुबह का राग है और सुबह के राग या जो टाइमिंग्स का ये होता है कि कुछ राग किसी वक्त के साथ मंसूब किए जाते हैं। तो ये इसमें एक ख़ास किस्म की वो मेडिटेटिव सी फील और थोड़ी वो रिफ्लेक्टिव सी ना, जैसे सुबह सवेरे का वक्त है, कुछ ज़रा ज़्यादा गंभीर होते हैं, ये उस तरह गंभीर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी वो चीज़ है। रुलाएंगे तो नहीं आप? उम्मीद है नहीं जी। उम्मीद है नहीं। लुत्फ़ आ गया, शुक्रिया। लुत्फ़ आ गया डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया। थैंक यू। मेरा दिल कर रहा है आप आगे कोई गुफ्तगू ना और हम आपसे कहें कि बस इस एक्सपीरियंस को, इस तजुर्बे को लेकर बढ़ते रहें, जी, बढ़ते रहें। ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक बाय द वे भी कि टिपिकल जो परफॉर्मेंस होती है सारंगी क्लासिकल म्यूज़िक की, तो जैसे आलाप है बगैर किसी ताल के, बिल्कुल, तो आप आलाप करें, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर ताल आती है तो आप बिल्कुल स्लो टेम्पो पे ताल को रख के उसके साथ फिर इम्प्रोवाइज करते हैं। फिर आप ताल चेंज करके या उसका टेम्पो बढ़ा के फिर आप तेज़ टेम्पो पे ताने वगैरह, तो उससे वो एक तरह का वो फिर वो जो होता है ना वो सिंकोपेशन वाला पार्ट आ जाता है, और जिसमें फिर ये तकरीबन 18 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जी, आप जी, एक राग जो है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हाँ जी। और सुबह का राग का मतलब है ये सुबह के वक्त का ही इसका लुत्फ़ है।
वैसे तो हाँ जी, वो कुछ लोग तो ज़रा सा इसको स्ट्रिक्टली उस तरह देखते हैं, लेकिन बात ये है कि मेरे हिसाब से और कई और लोग भी इसको इस तरह लेते हैं कि ये एक एसोसिएशन है सुबह के वक़्त से। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं कि ये कि जी ओके। सुबह का वक़्त ना हो, तो क्योंकि जब हम रियाज़ करते हैं तो एक-एक राग को लेके तो हम महीनों बजाते रहते हैं, तो ओह उसमें तो यस, सुबह तो शाम क्या ज़रूरी तो नहीं कि सुबह ही बजे। हाँ जी, तो मैं वो तो इसलिए सोचा था हमारा ये प्रोग्राम सुबह में का तो प्रोग्राम है, जी। लेकिन वो 4 बजे पीटीवी होम पे रीरन भी होता है, तो वो 4 बजे वालों को भी मतलब अफ़ाका उतना ही होगा इसको सुन बिल्कुल, के। हाँ जी। अच्छा। लेकिन मुझे वो बात ज़रा खूबसूरत लगती ज़रूर है कि जो एक एसोसिएशन होती है ना, कुछ रागों की कि जी ये बरसात मानसून से जो मल्हार होते हैं, एसोसिएटेड हैं कि जब वो बजे तो उस तरह का तासुर मिलता है जैसे बादल गरजे, बारिश हो रही है, या इसी तरह ये कि सुबह के वक़्त का एक तासुर देता है। जैसे हमने तो वैसे बचपन में वो भैरों का सुना था कि वो सुबह वो भी का सुबह। राग है, तो सुबह के मुख्तलिफ राग बिल्कुल, हैं, वो शाम जी वो सुबह का आप कह लें गंभीर नौइयत का वो गंभीर नौइयत का। राग है, हाँ अच्छा, जी। वो सोफ़े-शोफ़े मतलब उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते ना, वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के। जी, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब आपका ज़रा अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कहाँ गुज़रा? वेयर आर यू फ्रॉम? डॉक्टरी से हमने कहानी शुरू की थी, लेकिन उससे जी। पहले की ज़िंदगी कहाँ गुज़री? वैसे तो जी फैमिली का ताल्लुक तो केपी से है, पेरेंट्स का। किस और जगह से? एक जो मेरे वालिद हैं उनका जो गांव बनता है वो शेरगढ़ के पास है, जहाँ तख्ते बही जहाँ वो बुद्धिस्ट रिमेन्स भी निकले हैं, जी, जी, जी। उससे कोई 20-25 मिनट आगे। ओके, और वालिदा जो है वो हंगू की थी, जो गुहाट से आगे आता है। ओके, ओके। तो वो लेकिन ये कि फादर चूँकि मेरे आर्मी में थे, तो हाँ, डिफरेंट जगह पोस्टिंग्स, मेरे 3 बड़े भाई हैं, तो ओके। वो तो बाकी शहरों में भी रहे हुए। मैं जब पैदा हुआ तो पिंडी में थे, अच्छा, फिर वहीं पर सेटल हो गए। ओके। तो बचपन पिंडी में गुजरा, स्कूल भी सेंट मैरीज लालाजार वहाँ ऑलराइट, का, सेंट मैरीज़ लावा। और वहीं सारी पढ़ाई की, और उसके बाद कॉलेज भी वहाँ से, और फिर आगा खान के लिए मैं कराची आया था। अच्छा, तो जैसे आपने अभी इब्तिदाई गुफ्तगू में बताया कि गिटार ये जितने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सबके जी। सबका मज़ा चस्का आपने चखा हुआ जी, जी। है ना जी? तो जो वेस्टर्न उसमें हम जाएँ तो इसके बराबर में हमें खड़ा हुआ जो साज़ नज़र आएगा वो वायलिन होगा? वायलिन होगा या वायलिन, वियोला, चेलो, वियोला, साइज चेलो। उनके डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाँ चेलो जी। को तो खैर संभालने के जी। लिए 2 बंदे चाहिए जो जी। उसको पकड़े और फिर मैं बजाऊँ। जी। लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कभी काफ़ी महीन किस्म की ख़वातीन और बहुत ही पतले-दुबले से हज़रात भी उसको बजा रहे होते बजाते हैं, हैं, बट हाँ इट्स ये बड़ा खूबसूरत लगता है कि जी। आप इतने बड़े एडवेंचर के अंदर जाएँ कि आपने एक साज़ को सीखना भी और उसके वेट को भी बर्दाश्त करना है। तो ये आसान काम नहीं, पूरी वर्जिश है ये। जी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जी आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने 3-4 दिन पहले जब डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने इनसे कहा था कि आप सारंगी तो हमें ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन एक फरमाइश अगर आप उसको हल्का सा तैयार करके ले आएँ कि पाकिस्तान का एक कौमी नगमा है जो मेहदी हसन खान साहब ने गाया। चलें, सरप्राइज़ है आपके लिए। वो अगर सारंगी, क्योंकि उस तराने को भी जब सुने तो मेरी तो आंखें नम होती, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन सारंगी एक अलहदा इमोशनल साज़ है, इसमें वो बहुत खूब लगेगा। डॉक्टर साहब का बड़ापन है, इनकी इनायत है कि उन्होंने मेरी फरमाइश मानी है और ब्रेक के बाद वो हम उसका लुत्फ़ उठाएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ डॉक्टर तैमूर खान मौजूद हैं, पीटीवी के यहाँ के कराची स्टूडियोज़ में, जो कि नापा नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के म्यूज़िक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। कुछ अब नापा के म्यूज़िक के सीन के हवाले से भी बात करेंगे और आपको डॉक्टर साहब से कुछ मज़ीद सुनवाएंगे भी, और इनकी अपनी दिलचस्प ज़ाती कहानी भी साथ साथ चलती रहेगी। नापा नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें अब किस तरह के डिसिप्लिन्स में म्यूज़िक सिखाई जा रही है, कि इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाए जा रहे हैं, गायकी भी सिखाई जा रही है, ज़रा बतलाई तो हमें। जी, फ़िलहाल जो अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं म्यूज़िक में, नापा में एक थिएटर डिपार्टमेंट है, एक म्यूज़िक डिपार्टमेंट है। जी। तो म्यूज़िक में बेसिकली वोकल्स, उसके साथ फिर सारंगी, सितार और तबला, और फिर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में पियानो और गिटार। अच्छा, हाँ जी। ओके। मुझे लगता है गिटार में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट होती है। हाँ जी, वोकल्स में बहुत होती है और वेस्टर्न में आते हैं गिटार के, लेकिन इवन पियानो के लिए भी आते हैं। पियानो के लिए भी आते जी। हैं। और हमारे ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं जी, उधर तो बहुत मुश्किल से आते हैं, इक्का दुक्का कोई हो तो। हाँ जी। तबले के लिए, तबले के लिए कम, हाँ जी। अभी इस वक्त तबले का और इनका हम चाह रहे हैं कि वो आएँ अब, और लेकिन है ये चीज़ कि कम लोग आते हैं जी। तो क्या कितना खर्चा है, थोड़ा मशहूरी चलाएं, क्यों आए लोग, क्या है, किस वक्त क्लासें होती हैं, दाखिला आसान है, मुश्किल है, तो इस बारे में बताइए। अच्छा, वैसे जी कि हाईली सब्सिडाइज्ड है,
क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड एक हाँ। वो है ये सारा कुछ, और उसमें फ़ी है लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब जिस लेवल की वहाँ पर एक तरह की एजुकेशन ऑफ़र की जा रही है थिएटर में और म्यूज़िक में, कि असातिज़ा वहाँ पर अच्छे एकम्प्लिश्ड लोग मौजूद हैं जो आपको सिखाएंगे, तो उस हिसाब से कोई उसके उस तरह से वो नहीं है खर्चा, बहुत नॉमिनल। नॉमिनल है। फिर साथ ये भी कि अगर वो बहुत कोई डिजर्विंग स्टूडेंट और वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो स्कॉलरशिप का भी है इंतज़ाम वहाँ है। पर निज़ाम। ओके, तो ओके। वो सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो आएँ तो जो सीरियस हों, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हों, तो फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका भी होता है और हमें भी लगता है कि हमने कुछ किया, कि वो हमने सिखाया तो उन्होंने सीखा भी। क्या इंटरनेट, क्या यूट्यूब मेरा सारंगी सीखने में उस्ताद बन सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल शुरू से तो नहीं। आप किसी भी चीज़ में देखें, कोई साज हो जाए, इवन कोई भी प्रोफेशन भी आप देखें, इवन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मतलब आप फ्रॉम स्क्रैच घर बैठ के कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते शुरू, खासकर जिसमें टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व हो। उसमें आपके सामने एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप जब एक आवाज़ लगाएंगे तो यूट्यूब आपको आगे से नहीं बताएगा कि ये ठीक टोन नहीं है, या अगर आपने हाथ रखा सांस पे और आपको लग रहा है कि भाई आप हाँ मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको एक उस्ताद चाहिए जो बताए कि नहीं तुम कर तो रहे हो, अभी साउंड ठीक नहीं है, अभी सुर थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है वगैरह। तो इसलिए फिज़िकली टीचर का होना ज़रूरी है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और उसमें टाइम लगता है ज़ाहिर है, और अपने मतलब एक तरह से कह लें परफॉर्मर प्लेयर बन जाते हैं, सिंगर, फिर आप मुख्तलिफ लोगों को सुन के बहुत से लोगों से बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, लेकिन तब इसलिए भी कि आपका एक उस वक्त लेवल हो गया लेवल हो होता चुका है। होता है। हाँ जी, लेकिन इसका मतलब है, मतलब उस्ताद ज़रूरी है। ज़रूरी है जी, बिल्कुल। आपका कौन उस्ताद था? मेरे जी शुरू किया था मेरे उस्ताद मुबारक अली से, वो भी पिंडी रेडियो स्टेशन पे होते थे। जी, मुबारक अली खान। हाँ जी। क्या बात है, बहुत तो बहुत ज़बरदस्त फनकार। जी, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया, उनका शागिर्द हुआ। तब मैं मेडिसिन भी पढ़ रहा था, तो मैं आता जाता था कराची से, ज़रा सा स्पोरेडिक होते थे लेसन्स। अच्छा। फिर मैं ग्रेजुएट करके जब आ गया तो उनकी तबीयत फिर इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर चंद ही महीनों बाद वो फौत हो गए। तो फिर मैंने महफूज खोकर साहब हैं, जो कि वैसे भी घराने से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी शौक़ से गाना सीखा, कोई बुक्स भी लिखी हमारे संगीत पे। तो उनसे मैंने फिर एक साल में बहुत सारा नॉलेज लिया कि ख्याल गायकी क्या है, ये बंदिशें क्या चीज़ है, और वो कौन सा राग और तालें और बहुत कुछ। फिर उसके बाद मैं उस्ताद अल्लाह रखा का शागिर्द हुआ, जो कि भी पिंडी में, और मेरी खुशकिस्मती कि असातिज़ा में जो सीनियर लोगों में दो आखिरी लोग जो थे ये पिंडी इस्लामाबाद में रावलपिंडी थे। इस्लामाबाद में जाके जी। ये सेटल हुए। अच्छा, जिस तरह हम सोलो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स की सोलो परफॉर्मेंस, जी। उसमें हमें रबाब की भी, सितार तो खैर पेश, क्या सारंगी की भी हम कहते हैं कि सोलो परफॉर्मेंसेस का ये साज है, या ये बुनियादी तौर पे संगत का ही साज समझा जाता है? पहले तो संगत में ही ज़्यादा इस्तेमाल हुई है सारंगी, खासकर क्लासिकल शेप में जो है। वैसे तो ठुमरी वगैरह के साथ होती थी इस्तेमाल, और उसके अलावा ये है कि फिर क्लासिकल ख़याल वगैरह की तरफ भी इस्तेमाल होना शुरू हुई। और फिर कुछ सारंगी प्लेयर्स थे, और वो जितने वो मेहनती और एकम्प्लिश थे कि भाई वो जो गाना गा रहा है उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, Exactly. हर एक का अपना स्टाइल, हर एक की अपनी तानें। तो वो इतने एकम्प्लिश थे अपने, और अपने को समझते भी थे कि भाई हमें सोलो भी करना चाहिए, पर उनमें से कुछ ने सोलो को okay. बहुत ज़्यादा किया। हाँ। इस हद तक भी कुछ गए जिन्होंने कि सोलो किया फिर संगत छोड़ ही दी। जैसे आपको भी मैं देख रहा हूँ आपके करियर को जी। कि आपने लाहौर कराया, मतलब बड़े बड़े लिटरेचर और म्यूज़िक फेस्टिवल्स के अंदर आप परफॉर्म जो करते हैं, जी। तब आप सोलो बिल्कुल। परफॉर्म करते हैं, और बिल्कुल दुनिया दंग रह जाती है। तो यानी अब वक्त के साथ साथ ये सोलो परफॉर्मेंसेस का साज बनता गया। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं उस फरमाइश पे जो 4 दिन पहले मैंने आपको की थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसा उस्ताद आदमी और मुझ जैसा नालायक जो है वो उसको हमें तो फरमाइश करने के लिए भी मेरा ख्याल है कि कुछ अदब आदाब होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको फ़ोन पे कहा और आप मान गए। तो ज़रा बताइए तो कि कैसा ये आइडिया लगा और आपने इसको एक्सपीरियंस कैसे किया, ये जो कौमी नगमा है मेहदी हसन खान साहब? जी, वो तो वैसे ही एक बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये है कि उसमें थोड़ा कि कॉम्पोजिशन कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बच सकती है, ज़ाहिर है। तो सारंगी में जो कहते भी कि इंसानी आवाज़ के करीब है, तो शायद सुन के लगे लोगों को थोड़ा सा कि किस तरह से ये कहा जाता है, क्योंकि ख्याल गायकी तो फिर तरह से पेचीदा चीज़ है ना, लोग बाज़ लोग इतने फेमिलियर भी नहीं, कह पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें कम से कम इस धुन को वो पहचानते हैं, तो वो उसको देख सकेंगे किस तरह ये इंसानी आवाज़ को कुछ कॉपी भी करती है, और इसकी अपनी ऑब्वियसली सोच और खूबसूरती तो है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल इनायत हो फिर।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। रोज कितना रियाज करते हैं डॉक्टर साहब? रियाज तो से मैं 8-10 घंटे या जितने भी तो लग ही जाते थे 8 बजाने के। 10 घंटे। जी, उसके अलावा बाकी टाइम में सुनता था। यानी हाँ, मतलब 8 घंटे बजा के दिल नहीं भरता था तो बाकी 8 घंटे सुनते थे जी और 8 घंटे सोते होंगे। जी तो दिन बिल्कुल में सर। सिर्फ सारंगी थी और आप थे। जी बिल्कुल। ये कितने साल ये सिलसिला चलता रहा? ये शुरू के तकरीबन आप कह लें कोई 5 साल तो, बल्कि बिल्कुल शुरू नहीं, ग्रेजुएशन के बाद जो 5 साल थे वो दिन रात इस तरह। उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तब भी 3-4 घंटे तो करता था। ये दीवानगी ही चाहिए होती है इसके लिए। जी मेरा बिल्कुल। ख्याल है ना? जी ये एक नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। इसके लिए कुछ पैशन, जुनून, बल्कि पागलपन, दीवानगी की हद तक। बिल्कुल। हाँ जी, वो आप इसमें वो नहीं है एहतियात वाली चीज़ के कि नहीं नहीं ये होगा तो फिर वो उसका क्या है, बाकी अब एक ही चीज़ पे फोकस करना ही पड़ता चीज़ है। हाँ जी। तो आपके जो घर वाले हैं, आपकी पूरी फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, उनका इस सारी चीज़ के बारे में क्या ख्याल था कि अच्छा डॉक्टरी की है, आगा खान से डॉक्टरी की जी। है, तो उसके बाद आप सारंगी लेके बैठ गए हो, तो कभी ऐसा कोई मिला हमें? वो ज़्यादा तो ये है कि जो पेरेंट्स को तो ज़ाहिर है अगर मैं मेडिसिन परस्यू करता तो ज़्यादा खुश होते, लेकिन उनकी सोच ये भी होती है कि भाई इसके फ्यूचर सिक्योर हो और ये हाँ, वाली हाँ, बातें। अदरवाइज़ कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई तुम सारंगी क्यों बजा रहे हो, लेकिन ये था कि भाई आगे क्या होगा वाली बात ना, कि अगर आप सारंगी बजाओगे तो वो चीज़ थी। अदरवाइज़ ऐसे कोई बहुत प्रेशर मुझ पर नहीं था। वैसे भी मैं 4 भाइयों में छोटा हूँ सबसे, हाँ। तो वो बाकियों ने कर लिया, वो भी डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर भी हैं, इस तरह करके आपकी सब। बारी आते तक वो बस छोड़ गए थे क्या? बस अब छोड़ दो इसको, जो करने दो, है ना? वो काफ़ी, हाँ जी, वो गुंजाइश उस तरह से मिली मैं कहूँगा। और फिर ये है कि बाकी, लेकिन ये मैं फिर साथ कुछ ना कुछ जैसे टीचिंग, मैंने पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट की और उसमें कि वो टाइम बहुत मिलता था, फिर सारंगी साथ चलती रहती थी। वाह जी वाह। इसको कहते हैं कि सही मोहब्बत भी आपने सारंगी से की है, इश्क किया है, और फिर हमेशा मतलब बड़ा लॉयल्टी वाला इश्क है जी। ना? और ये तो चाहिए होता है किसी भी साज के साथ दोस्ती करने के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत लुत्फ आया आप का फ़न सुन के, देख के और आपसे शुक्रिया। गुफ्तगू करके। ऑल द बेस्ट। मुझे याद है हमारे इसी शो में जी आज से तकरीबन 16 बरस पहले, जी 16 साल पहले आप मेरे शो में आए थे बिल्कुल। और तब ये दीवानगी ज़रा नई नई थी। जी जी, है ना तब जी? मुझे सारंगी शुरू किए हुए 9 साल हुए होंगे, 8 साल, कुछ ऐसा सही और था। अभी 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। जी सो आई स्टिल रिमेंबर इसी शो में हमारी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। बट आई एम सो वेरी हैप्पी टू मीट यू नाउ। थैंक यू सो कम अ मच। लॉन्ग वे एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब चाहेंगे साथियों आपसे इजाज़त। बहुत दिलचस्प नशिस्त रही है। आपको किसी साज का शौक़ है, आप कोई साज बजाती हैं या बजाते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने गोट गाँव में आप रहते हैं, बड़े छोटे शहर में रहते हैं, मंझा हुआ बजाते हैं या नहीं बजाते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप छोटी सी वीडियो बना के, क्लिप बना के, आज डॉक्टर तैमूर को आपने देखा, आपको इंकरेजमेंट हुई होगी कि अगर आपका पैशन हो तो आप अपने साज जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको इश्क में बदल सकते हैं। आपने हमें वीडियो बना के ज़रूर भेजनी है, अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर बतलाना है। नीचे आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। मोहब्बत को इश्क में बदलने के लिए पैशन चाहिए, ये है आज सीखा हमने डॉक्टर तैमूर से। खुदा हाफिज़।